जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 27 अप्रैल से लेकर 3 मई स्कॉर्पियो लगन, स्कॉर्पियो मून साइन वालों के लिए, वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय काल। लग्नेश जो आपके मंगल देव बनते हैं वो रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं करंटली, प्लस शुक्र देव जो आपके 7th हाउस के मालिक है, जो 12th हाउस के मालिक है, उनका वर्गोत्तम होना, यानी कि नवमांश की पोजिशन भी वृषभ नवमांश है और अभी गोचर में भी वृषभ राशि में भी है। और शनि का डायरेक्ट थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है ट्रांजिट में, और शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है नवमांश में, यानी कि शनि की प्रैक्टिकलिटी, शनि का रियलिटी चेक, शनि का प्रेशर इज वेरी वेरी विजिबल ऑन शुक्रदेव। तो अपनी रिलेशनशिप में कुछ रियलिटी चेक्स होना, रिस्ट्रिक्शंस का आना, फ्रस्ट्रेशन, डिले, डिसएग्रीमेंट, मैरिज हो या चाहे रिलेशनशिप, ये कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा। लेकिन ये फाइनेंशियल लेवल के लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंसिस को क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा है। अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है, कैश फ्लो अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर चीजें बहुत स्ट्रक्ड हो गई थी, यहां पर पेस बढ़ेगा, क्योंकि एक तरफ शुक्र टॉरस नवमांश टॉरस राशि में है, अपनी ही राशि में है, प्लस जो 11th हाउस के मालिक है वो कहीं ना कहीं मरकरी नीच राशि से निकलकर अब 6th हाउस में चले जाएंगे। 6th हाउस का मरकरी यानी कि सूर्य के साथ बैठा है, एरीज साइन में बैठा है, आपके लगन के घर में बैठा है, यानी कि आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म करने में हेल्प करेगा। मरकरी हम सभी जानते हैं ट्रेड का कारक है, बिजनेस का कारक है, नेगोशिएशन का कारक है, कम्युनिकेशन कराता है, डेटा, इंफॉर्मेशन, मोबाइल फोन, इंटरनेट। इन लोगों जो इंटरनेट से पैसा कमाते हैं, इंटरनेट पे किसी तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो कम्युनिकेशन के थ्रू पैसा कमाते हैं, ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है यहाँ पर। और 11th हाउस का मालिक है तो गेन्स बढ़ेंगे यहाँ पर। सोशल नेटवर्क सर्कल में जहां आपका जो एनालिटिकल पार्ट बहुत लो चला गया था, आपके जो एनालिसिस हैं वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे थे, आपका इंट्यूशन लेवल पे चीजें बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे थे, अब यहाँ पर चीजें बेहतर होते हुए पाएंगे आप। आपको एक लाइट मिलने वाली है। उधर पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में है, लेकिन उच्च अभिलाषी होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड योर रिपीटेड मिस्टेक। और इसके साथ साथ जब मिस्टेक एनालाइज करने लगेंगे तो एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है इसके बारे में सोचेंगे, यानी कि भीतर मन में किसी तरह का युद्ध होता हुआ नजर पाएंगे आप। अपने आप को ठीक करने के लिए, लाइफ में करेक्शन लाने के लिए अपने अंदर एक लड़ाई होती हुई नजर आ रही है आपके, और ये कहीं ना कहीं अच्छाई के लिए होने वाला है। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही है जिंदगी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ बोल्डनेस तो दिखानी पड़ेगी, राइट। तो चलिए ओवरऑल बात करते हैं आपके इस वीक के रिगार्डिंग ओनली। लुकिंग फॉरवर्ड टू चेंज एवरीथिंग, कैसे बदलना है, भीतर मन की लड़ाई से कैसे जीतना है, उसके बारे में बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में इन दी एंड बात करेंगे। उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो पॉजिटिव मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस में आपके मंगल देव जो आपके लग्नेश हैं वो रेवती नक्षत्र में चले गए हैं। शनिदेव अपने ही नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, लेकिन धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली वो रेवती नक्षत्र की तरफ ही जा रहे हैं। और मरकरी गंडांत जोन को क्रॉस करके चले गए हैं 6th हाउस में। 5th लॉर्ड अष्टम भाव में चले गए हैं, यानी कि यहां पर 5th लॉर्ड अष्टम में गया है, कुछ चीजें छूटेंगी और उसकी वजह से आपके भीतर मन में कोई डर आ सकता है, इनसिक्योरिटी आ सकती है, यानी कि जहां पर कमिटमेंट नहीं है, जहां पर स्ट्रांग नहीं है बहुत ज्यादा रिश्ते, या फिर जहां पर कंफ्यूजन स्टेट बना हुआ है, वहां पर आप सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और शनिदेव ऑलरेडी आप जानते हैं जहां बैठ जाता है वहां प्रेशर क्रिएट करता है, यानी कि रिलेशनशिप का कोई प्रेशर, सामने वाला छोड़ के ना चले जाए, ये सामने वाला मुझे क्यों उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, मैं हर कमिटमेंट करने के लिए तैयार हूं, सामने वाला क्यों भरोसा नहीं कर रहा है, इस तरह की कोई ना कोई इंटरनल फाइट आप करते हुए नजर आएंगे। और मंगल देव घंटांत जोन को क्रॉस कर रहा है। मंगल लगन यानी कि लग्नेश आपका इंटेलिजेंस का कारक है, आपकी पर्सनालिटी का कारक है। इस समय आपका रियल पर्सनालिटी बाहर निकल के आएगा, आपका इंटेलिजेंस मरकरी आपको बहुत हेल्प करेगा शार्प एनालिसिस करने में, अपने आप को कैसे कम्युनिकेट करना है। लेकिन 30 अप्रैल से पहले पहले आपको वो कम्युनिकेट करने में बहुत ट्रबल आएगा, सामने वाले को होल्ड करने में बहुत ट्रबल आएगा, ठीक है। और गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठा है, 5th लॉर्ड अष्टम भाव में चला गया, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ज्ञान आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि गुरु तत्व, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई हीलर आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है यहां पर। यानी कि जहां पर आपके हाथों से बाहर निकल जाए चीजें, जहां आपके सेल्फ कंट्रोल से चीजें बाहर निकल जाएंगी, डिवाइन आपको कहीं ना कहीं से कोई हेल्प करने वाला है। लेकिन एक ही शर्त है, डिवाइन आपको जब भी हेल्प करेगा जब आप बहुत क्लियर होंगे लाइफ में, जब आप प्रैक्टिकल होंगे लाइफ में, जब आप कमिटेड होंगे लाइफ में, या प्रिंसिपल्स, मोरालिटी, एथिक्स, आपका सोच क्या है, विचार क्या है,
एजेंडा क्या है आपका इस रिलेशनशिप में? ये रिलेशनशिप इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ और रियली यू लव देम? यहां पर यह सवाल शनिदेव भी पूछेगा, यह सवाल आपसे केतु भी पूछेगा जब मरकरी के ट्राइन में, सूर्य के ट्राइन में आ जाएगा। यानी कि नेम फेम आइडेंटिटी को लेकर, आपके पैटर्न को लेकर, आपकी आइडियोलॉजी को लेकर सामने वाला आपसे बात करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बहुत कुछ बचाना है, अपनी साख भी बचानी है और इस रिश्ते को भी बचाना है। यह आपका सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस में शुक्र का बैठना रिकिंडल करेगा। लव, रोमांस, ट्रैवल बहुत ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं रिसेंटली ट्रैवल करके आए हो या फिर कहीं जाने वाले हो, कहीं ना कहीं वो ट्रैवल एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस नवमांश में भी, टॉरस नवमांश में है, तो शुक्रदेव यहां पर आपको फाइनेंशियल गेन देने वाले हैं। किस तरह की ज्वेलरी, कोई गिफ्ट, कोई प्रीशियस चीज आपको मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है। प्लस राहु आपके 4th हाउस में, मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रिगर होना, लेकिन चीजें इजी हो जाना, इस तरह के योग बने हुए हैं। यानी कि पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसएग्रीमेंट हिट करेगा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे या लाइफ या सिचुएशन को लाइट रखने की कोशिश करोगे, या फिर किसी की वजह से, सामने वाले की किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में कि उसके सामने ये चीजें नहीं जानी चाहिए, हमारे इंटरनल हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप चीजों को होल्ड करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है। जिन लोगों की लाइफ में चीजें बिगड़ चुकी हैं, चीजें आगे जा चुकी हैं, उन लोगों की लाइफ, उन लोगों का अलग एक सिनेरियो बनेगा, क्योंकि मरकरी जैसी केतु के ट्राइन में आएंगे, यानी कि यहां पर कुछ चीजें कट ऑफ होती हुई नजर आएंगी। यहां पर सूर्य जैसी ऑलरेडी केतु के ट्राइन में बैठे हैं, भरणी नक्षत्र में है सूर्य, यहां पर ऑलरेडी चीजें किस तरह की कंफ्यूजिंग स्टेट में है, मुझे इस इंसान के साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, लेकिन फाइनली यहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव मुझे इस वीक में दिखाई दे रहा है। चंद्रमा जैसे ही आपके तुला राशि में जाएंगे, पहले आपके 11th हाउस में होंगे, फिर 12th हाउस में होंगे, तो भाग्येश जब आपके 12th हाउस में चले जाएगा, आपको कोई ट्रैवल करा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करा सकता है, फॉरेन कनेक्शन बिल्डअप कर सकता है, कहीं से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। ठीक है। लेकिन मेंटल प्रेशर इज देयर, अच्छा ही लगेगी, लेकिन एक डुअलिटी के साथ आप जीवन को जी रहे हैं बहुत टाइम से। आप इंटरनली डिटैच हैं, बाहर से अटैचमेंट दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, सुकून दिखाते हैं, हंसते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन इंटरनली आप उतने स्ट्रांग फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है। कोई है जो आपको पीछे से परेशान कर रहा है, या कोई है जो आपको पीछे से प्लीज कर रहा है, जिस वजह से आप यहां पर टाइम नहीं दे पा रहे हो, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। प्लस 5th हाउस में शनि, मंगल, मरकरी ऑल्दो गंडांधा जोन को क्रॉस कर देंगे, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन, आपको अपनी स्पीच पे बहुत ध्यान रखना है। आपका स्पीच मेक और ब्रेक काम करेगी यहां पर, मेक और ब्रेक। यहां पर स्थिति को बिगाड़ भी सकती है, स्थिति को संभाल भी सकती है। आपको अपनी स्पीच पे बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है, और जिनका बहुत प्रोमिनेंट है मरकरी, उनसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस समय, रिएक्टिव मोड में चले जाएंगे वो लोग। प्लस बच्चों की लाइफ में लेकर, बच्चों को लेकर, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, बच्चे, इससे रिगार्डिंग कोई ना कोई इवेंट आपकी लाइफ में इस हफ्ते में होता हुआ नजर आ रहा है। अपने स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई इंजरी, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, या फिर बच्चों को कोई इंजरी, कोई हेल्थ इश्यूज, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको थोड़ा फाइनेंशियल खर्च होता हुआ नजर आ रहे हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस में सूर्य बैठे हैं, सूर्य लीड करता है, आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, 10th हाउस का मालिक है, और 6th हाउस में कंपटीशन को बीट करने का मौका देगा आपको। और मरकरी जैसे आ जाएंगे यहां पर, और हेल्दी फील करेंगे यहां पर सूर्यदेव। तो सूर्य और मरकरी मिलकर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को किल करने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ को स्ट्रेंथ देने की कोशिश करेंगे, कंपटीशन को बीट करना, कंट्रोवर्सीज को खत्म करना। जहां पर आपके बॉसेस, सीनियर्स के साथ ट्रबल आ रहा था, उनके साथ कम्युनिकेशन गैप आ गया था, उनके साथ एक बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे, और आपको दोनों तरफ से सपोर्ट मिलेगा। यानी कि आप कंपनी के बारे में सोचोगे, कंपनी आपके बारे में सोचेगी। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा कुछ करेंगे आप जिससे आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी अपनी कंपनी में। ठीक है। प्लस कोई ना कोई स्टार्टअप करने के बारे में भी सोच सकते हैं आप, जॉब करते करते किसी स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस तरह की कोई ना कोई प्लानिंग आपकी लाइफ में बूस्टअप करती हुई नजर आ रही है। और अगर वो कैफे, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं वो राइज करते हुए चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। किस तरह के सर्विस सेक्टर में आप काम करते हैं, ठीक है, आप इंटीरियर कोई डिजाइनर्स हैं, ठीक है, प्लस आप किस तरह के इवेंट मैनेजमेंट का जॉब करते हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। यहाँ पर आपका बहुत अच्छा डिमांड बढ़ने वाला है, प्रोस्पेक्ट मिलने वाली है, रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है। आप कहीं ना कहीं इनकम फ्लो, एक्स्ट्रा इनकम जो होती है, इंसेंटिव जो होते हैं, वो आपके राइज होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 6th में बैठा है, मरकरी के साथ बैठा है। सर्विस ओरिएंटेड काम, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम आपके,
एजुकेशन फील्ड वालों के लिए कोई काम, एक नई कंपनी स्टार्ट करना, एक कंपनी ऑलरेडी है दूसरी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। प्लस किसी तरह के स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इस समय इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हो। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हो, यानी कि 30 अप्रैल के बाद आपके पास एक अच्छा समय बन रहा है जहां पर आप ट्रेड करते हुए नजर आओगे, रिटर्न में आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में ये प्रॉमिस है तो, क्योंकि ट्रांजिट बता रहा है, अगर आपकी कुंडली में प्रॉमिस है तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेड के द्वारा कुछ बेनिफिट, कोई पॉजिटिव गेन होते हुए नजर आ रहे हैं। राहु 4th हाउस में, आपको बस एक बैलेंस बना के चलना है, घर में बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, अपने काम को घर पे नहीं लेके जाना है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में गैप बना के चलना है। शुक्रदेव टॉरस साइन में बैठे हैं। अगर आप कपड़ों का, फैशन इंडस्ट्री, ज्वेलरी का काम करते हैं, स्टोन्स का काम करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो भी आप देखेंगे आपका बहुत अच्छा काम तो चल रहा है, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है, काम आपको घर पे लेके आना पड़ रहा है, या काम की वजह से आप घर में रिएक्टिव मोड में चले गए, बाहर वालों को प्लीज कर रहे हैं, कस्टमर के साथ अच्छा हैंडल कर रहे हैं, डिमांड भी है आपके बिजनेस की, लेकिन आपको पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस बना के चलना होगा, अदरवाइज एक बहुत बड़ा युद्ध आपके साथ छुट सकता है। घर में बेवजह का क्योस हो सकता है, अननेसेसरी क्योस। ठीक है, हेल्थ की बात करते हैं। देखिए हेल्थ की बात करूंगा, 5th हाउस में कोई ना कोई गट रिलेटेड इश्यूज मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। गट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर कुछ चीजें हिट करेंगी, यहाँ पर ट्रबल आ सकता है। आप दवाई खाना भी छोड़ सकते हैं, दवाई आप मिस कर जाएंगे, भूल जाएंगे। आपको सुबह याद होगा खाना खाने से पहले खाना है, लेकिन आप नहीं खा पाओगे। तो ये भी कुछ इस तरह की कुछ कैजुअलिटी में दिखाई दे रही है। प्लस आपके आसपास कोई इंजरी हुई होगी या कोई एक्सीडेंट की बात आई होगी, किसी का एक्सीडेंट होते होते बचा होगा, या कोई एक्सीडेंट हो गया, उस इंसान की जान बच गई, कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है। गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में, आप जिसके आसपास खड़े होंगे वहां पर लाइफ को बढ़ा देंगे। अष्टम भाव का गुरुदेव बृहस्पति ब्रीथ को बढ़ाता है, क्योंकि जीव कारक है ना, लोगों की सांस को बढ़ा देता है, लाइफ को बढ़ा देता है। तो आप उस लेवल पे बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने लिए कितने पॉजिटिव हैं, ये चीज आपको देख के चलना पड़ेगा। बोन रिलेटेड इश्यूज भी आपको होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि लेग में प्रॉब्लम होना, पैरों में दर्द होना, जॉइंट्स में इश्यू होना, इस तरह की चीजें भी आपको हिट कर रही हैं, एनर्जीज हिट कर रही हैं। ठीक है, प्लस बाहर का फूड, शुगर क्रेविंग बढ़ रही है, और ये क्रेविंग आपकी बढ़ती चली जाएगी फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। आपको यहां पर बहुत कंट्रोल, पॉज करके चलने की जरूरत है। राइट, बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में, शनि मंगल 5th हाउस में, ये किस तरह के रिलेशनशिप के हार्ट ब्रेक होने की वजह से आपका बहुत मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहा है आपके ऊपर। प्लस आपकी लाइफ में कोई नई जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी आपने रिसेंटली कोई नई जर्नी स्टार्ट की है, इस तरह के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपने कोई नया एडमिशन, नया स्कूल, या आपकी लाइफ में कुछ नया न्यूनेस आया है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। गुरुदेव बृहस्पति धीरे धीरे पाकिस्तान में जा रहे हैं, और इस न्यूनेस को फील करने के लिए हो सकता है सेम एनवायरनमेंट, सेम चीजें चल रही हो, जून तक आपको ये न्यूनेस फील होने लगेगा। आप कहीं ना कहीं अच्छे मेंटल स्टेट में होंगे, लेकिन अभी आपको हार्ट ब्रेक से निकलना पड़ेगा। ये अनकन्वेंशनल रिश्तों में जहां आप जम कर गए थे, आप अडल्ट चीजों की तरफ बढ़ गए थे, एडिक्शन की तरफ बढ़ गए थे, इसको कट करने के लिए यहां पर कॉस्मोस आपसे बहुत बड़ा टेस्ट लेने वाली है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 15 मई तक आपके पास बहुत ही माइंड ब्लोइंग समय है जहां पर आप चीजों को राइज कर सकते हैं। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन के साथ साथ, उन लोगों की लाइफ में भी कुछ अगर आपके पास वो है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की जरूरत है। 30 अप्रैल के बाद आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छे आइडियाज क्लिक होने वाले हैं। मरकरी जैसे ही आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, आपका टेक्निकल पार्ट बहुत अच्छा चलने वाला है, ऑडिटिंग अच्छी करने वाले हैं, आप खुद को क्रिटिसाइज करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन निकाल के लेके आएंगे। उस लेवल पे आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो आपको अपनी डिजायर को कंट्रोल करना है। फर्स्ट थिंग, इनसिक्योरिटी से लड़ने के लिए आपको भीतर मन में जानने की जरूरत है कि क्या ये इनसिक्योरिटी रियल है या आपका अपनी बनाए हुए ख्यालात हैं। इस हफ्ते में नरसिंह चतुर्दशी भी है और पूर्णिमा भी है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं। और जहां शुक्रदेव वर्गोत्तम है, 7th लॉर्ड आपके वर्गोत्तम है, इस समय स्पाउस को गिफ्ट देना आपके लिए बहुत अच्छा है। छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट देना, उनको प्लीज करना, उनको हैप्पी रखना आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। नरसिंह कवच का पाठ कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग कीजिए। यू हैव टू बिहेव लाइक अ प्रहलाद महाराज।
आपको सरेंडर करना पड़ेगा। इस हफ्ते अगर आपको इस ग्रह चाल से लड़ना है और इस ग्रह चाल से पॉजिटिव चीजें निकालनी है, सरेंडर विल बी द की, स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। कर्म कीजिए लेकिन स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइन रहिए, कहीं ना कहीं अपने आपको भक्ति भाव में लेके जाइए, फास्टिंग कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 6th हाउस में मरकरी जैसे ही जाएंगे आपको एंसेस्टर्स ब्लेसिंग, आपको पितरों की ब्लेसिंग, आपको ऊपर से दैवीय कृपा जरूर मिलने वाली है। आपकी आपदाओं को, कहीं ना कहीं विपदाओं को सॉल्यूशन मिलने वाला है। ओल्ड एज होम में आप जरूर डोनेशन कीजिएगा, पूर्णिमा के दिन मंत्र चैंटिंग कीजिएगा, आस्था का साथ रखिएगा, हनुमान चालीसा का रिसाइट कीजिए और श्री सूक्तम का पाठ भी आप कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।